बात तो ये है कि आप इसराइल और इंडिया का नाम न लें, क्योंकि वो खुद ही मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। जहाँ इंडिया में जब हिंदू लोग मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, इंडिया क्यों खामोश होता है? इसराइल उस वक्त क्यों नहीं बोलता? फ़लस्तीन के मामले में हम देखें तो इंडिया इसराइल की पूरी सपोर्ट कर रहा है, वहाँ नहीं जुल्म हो रहा मुसलमानों पे। पाकिस्तान में कुछ ऐसे मामलात होते हैं, पाकिस्तान में ड्रोन किए हैं इन्होंने, जब अमेरिका करता रहा, उस वक्त ये UN, ये अमेरिका, ये इसराइल उस वक्त क्यों खामोश थे? आफिया सिद्दीकी के मामले पे ये सारा क्यों खामोश हैं? आफिया सिद्दीकी एक औरत है, पाकिस्तानी माँ बेटी है, उस पर इतने ज़्यादा जुल्म अमेरिका कर रहा है, तो उस पर ये लोग क्यों खामोश हैं? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जो मुसलमान है ना, उनकी तरबियत ही नहीं है कि वो किसी पे जुल्म करें। ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ना कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, ये सारी इनकी अपनी प्लानिंग है। मुसलमान ऐसे नहीं कर सकते, मैं नहीं मानता। मतलब आप नहीं मानते कि मुसलमान ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है, कौन कर रहा है? फिर अगर मुसलमान नहीं कर रहा तो बांग्लादेश में ये सब कुछ कौन कर रहा है? खवातीन के रेप हो रहे हैं, बच्चों पे तशद्दुद किया जा रहा है, लोगों को मार कर काट के चौराहों में लटकाया जा रहा है, खुदा ना खास्ता इतने खौफनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडिया की बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया की हिमायती थी, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट सारी की सारी उनकी इंडिया के यानी इंडिया के हुक्म पे, इंडिया के इशारों पे चलने वाली है। तो ये सारा कुछ इंडिया करवा रहा है, क्योंकि वहाँ आपको पता है कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट उन्होंने आए हैं, सारा कुछ एहतजाज किया है। तो ये सब उनको रोकने के लिए, उन पे प्रेशर डालने के लिए ये सारा कुछ खुद करवा रहे हैं। मुसलमान कि सारा इंडिया खुद करवा रहा है, इंडिया और इसराइल दोनों मिलकर करवा रहे हैं। मैं नहीं मानता कि मुसलमान ऐसा कर सकते हैं, मुसलमान, क्योंकि हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता ही नहीं है। हम हिंदू लोगों को हमारी मदद नहीं करता है, ऐसे सारा दिन बनियों में खेती बाराती करते हैं और कोई पैसे मिल जाते तो खाना बना पचाते हैं। कोई मुसलमान अमीर यहाँ पर नहीं, कोई भी नहीं आता है हमारे पास। इस वजह से क्या आप हिंदू हैं? जी हाँ। ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्तों, सबकी जो है मिलके मदद करनी चाहिए, और ये भी पाकिस्तानी है, हमें इनके जो है सपोर्ट करनी चाहिए ताकि यहाँ पर रह के अच्छा फील करें, ना कि ये फील करें। अच्छा, ये ऐसा फील होता है कि ये हमारा मुल्क नहीं है? हमारा मुल्क नहीं है, तभी तो हम जा रहे हैं इंडिया। आप भी इंडिया जा रहे हैं? हाँ, इंडिया जाएंगे, फिर क्या करेंगे? सारा दिन खेती बाराती करते, ऐसी हालत है हमारी। अभी क्या करें, हमारे बच्चे डरपोक हो गए, क्या करें? और बच्चे डरते हैं? हाँ, पर डरते नहीं, मुसलमान ये सारे मुसलमान बनाते हैं, क्या करें? और एक लड़का हमारा भांजा वही मुसलमान बना। वो मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया। हाँ, वो आपके परिवार में? हाँ, हमारे परिवार में। तो अब बहुत ज्यादा डर बैठ गया है। फिर क्या करें? और ये मुसलमान इलाका है, हमारा इलाका नहीं है, हम भाग चले इंडिया। जी हाँ। तो आपको लगता है कि इंडिया आपको बुला लेगा वहाँ पर? क्यों नहीं बुलाएंगे? ये कैसी खेती बाड़ी इधर पे करते हैं, ऐसी खेती बाड़ी उधर पे करेंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? सारा दिन अभी तक हमने खाना भी नहीं किया है। सुबह गए 300 रुपये दिहाड़ी पे। ये इनके हाथ अगर दिखाएं, ये दिखाओ जरा, अपने हाथ ऐसे दिखाओ, ये देखें कैसी हालत है। अभी तक हमने खाना भी नहीं किया है, और ये पाँव से माजूर भी हैं। और इनका कहना है कि अगर खेती बाड़ी यहाँ करते हैं तो यही खेती बाड़ी वहाँ करेंगे, लेकिन बच्चे महफूज होंगे वहाँ। हाँ, वहाँ पे सही होंगे, इधर पे नहीं हम रहेंगे, इधर नहीं रहना चाहते हैं। और ये जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इनका ये पैगाम है कि हमें जी वहाँ बुलाएं, हमने यहाँ नहीं रहना बस। हाँ। पहली बात तो ये कि ये UN जो है ना, ये सबसे बड़ा ड्रामा है। अच्छा, फ़लस्तीन को देख लें, फ़लस्तीन के लिए UN ने क्या किया। पिछले जो है ना 1 साल होने वाला है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, रोज़ाना आप देखते हैं लाशें गिर रही हैं, इवन के वहाँ पे मस्जिदें और अस्पताल भी सेफ नहीं है। तो UN जो है ना वो बहुत बड़ा ड्रामा है। UN की दूसरी मिसाल ये है कि इराक के अंदर ये जब जंग हुई, शाम के अंदर जब बमबारी हुई, अफगानिस्तान के अंदर जब बमबारी हुई, तो UN ने कुछ भी नहीं किया। और उन सारी चीज़ों को छोड़े कश्मीर को देख लें, कश्मीर के अंदर ये इसमें दरियाँ हो रही हैं। ये पहली दफ़ा नहीं कि ये बांग्लादेश के अंदर कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर UN ने आज तक कुछ नहीं किया। तो UN तो सबसे बड़ा ड्रामा है। दूसरा बात कर रही थी कि इसराइल, तो इसराइल किस चीज़ की हिमायत लेने के लिए आ गया है इंडिया के साथ, उसको किस चीज़ की हमदर्दी है? ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं सुना। अगर कोई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कोई सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। अगर इंडिया ने हसीना वाजिद को पनाह दी, या ये जो उसकी गवर्नमेंट चल रही थी वो ये क्योंकि उनके जो इंटेलिजेंस के चीफ थे उनको भी गिरफ्तार कर दिया था, उनके भी कुछ राब्ते जो है ना वो उसके कुछ मुबैना तौर पर सबूत मिले हैं कि वो इंडियन के साथ राब्ते में थे। तो उनका ये पनाह देना
कि उन्होंने गलत काम किया है। और हसीना वाजिद का अपना जो इरादा था, वो जिस तरीके से पहला इलेक्शन तो वो जो है ना वैसे ही खा गए थे, दूसरे इलेक्शन में भी उन्होंने किसी को मद्दे मुकाबल नहीं आने दे दिया, और वहाँ की जो ख़ास तौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वो उसके साथ जुड़ी हुई थी। जिस तरीके से वो एक जुल्म बनाते गए, जुल्म का तरीक़ाकार, और उन्होंने इस तरह का एक सेटअप बनाया हुआ था। अब बात रहेगी कि हिंदुओं को अगर वो ये वजह इनाद बना रहे हैं कि इंडिया ने जो है ना उसको हसीना वाजिद को पनाह दी है और ये हो रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। बाकी ये यूएन खुद बहुत बड़ा ड्रामा है, ये टगे का काम भी कोई नहीं करता। हाँ, सिर्फ कहीं पे क्रिश्चियनिटी की बात आ जाए, ठीक है ना, इनके कुछ खास लोग आ जाएं, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई यूएनओ जाके प्लेटफार्म जो है ना मुतहरिक होता है और किसी को जाके कोई रिलीफ मिलता है। और दूसरा इसराइल जो कुछ कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इसराइल को इस तरह का बयान नहीं देना। पहले ही ऑलरेडी पाकिस्तान में कहा जाता है कोई 22% शायद माइनॉरिटीज थी 1947 में, जो कि अब मेरे ख्याल से 1 या 2% रह गई हैं। इसी तरह बांग्लादेश के भी कोई स्टैट्स देख रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कोई 30+ % एक थी माइनॉरिटीज की बांग्लादेश में, जो कि अब 8% तकरीबन रह गई है। तो ये कम तो नहीं होनी चाहिए। अब इंडिया में देखें मुस्लिम कम थे, लेकिन आज की निस्बत वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे ही है। तो पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश जितने भी कंट्रीज हैं, जो भी माइनॉरिटीज हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ उधर होना चाहिए। ये कोई भी मजहब हो, रिलीजन हो या कोई भी लॉ हो किसी भी कंट्री का, वो इस चीज की सपोर्ट करता है, और ऐसे ही होना चाहिए अगर उस लॉ पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान में इस टाइम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो सी है वो सबके सामने है। पाकिस्तान में भी जो मिनॉरिटीज की कंडीशन है वो सबके सामने है। हाँ, जो एजुकेटेड एरियाज हैं, जो थोड़े जैसे लाहौर है या कुछ इस तरीके से एरियाज हैं, वहाँ पे हमें ऐसे वाक़यात नहीं देखने को मिलते। लेकिन बैकवर्ड एरिया सिंध में चले जाएं, इंटीरियर सिंध में चल जाएं, आए दिन हमें फोर्स कन्वर्जन, फोर्स मैरिज और इसके अलावा इस तरह की खबरें, कभी मंदिर डिमोलिश, हमने कवर भी किया। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, उधर सिंध में जो हिंदू कम्युनिटी है वो खस्ता हाल है, मतलब एजुकेटेड भी नहीं है। ठीक है। जैसे जिन्हें मज़ारे कहते हैं ना, जो जमींदारों के पास काम करते हैं लोग, जो जिन पे उनका हजारों लाखों कर्जा चढ़ गया होता है, जो पूरी जिंदगी नस्ल दर नस्ल वो कर्जा नहीं उतार सकते, और बाउंड लेबर जिसके लिए टर्म यूज की जाती है, उस तरह वो उधर सिंध में ज्यादातर 90% जो हिंदू कम्युनिटी है वो इसी तरह काम कर रही है। अगर कोई ऐसा काम बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि जहाँ पे मुस्लिम्स की तरफ से हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर जो है वो जुल्म मुज़ालम हो रहे हैं, तो इसको क्रिटिसाइज़ करना बनता है कि किसी भी तरह की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना वहाँ की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेकेंडली, मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू इस पर ये है कि ये जिस तरह से हमें दिखाया जा रही है सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, यूएन के फोरम से जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, या इसराइल जिस तरह से इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, या नरेंद्र मोदी हैं उसके जो प्रॉपर एक जिसको हम गोदी मीडिया इन द सेंस कहते हैं, कि उसकी तरफ से जो पूरा स्टांस आ रहा है वो एक इस्लामोफोबिक बेस्ड है, कि वो इस्लामोफोबिया को मद्देनज़र रखते हुए सारा का सारा मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के अंदर एक जो हेट प्रोपेगेंडा है उसको वो उजागर करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। अब उनका एक गुजराती न्यूज़ चैनल है, उसके अलावा बाकी उनके 1-2 ट्विटर एक्स के ऊपर उनके जो न्यूज़ चैनल थे, उन्होंने फेक वीडियोस को अपलोड किया। और उसको बेस बना के जो है वो उन्होंने ये क्लेम किया कि ये हिंदू माइनॉरिटीज़ के घर हैं जिनको जो है ना वो अटैक किया जा रहा है। लेकिन जब अल जज़ीरा ने इस सारी चीज़ को कंफर्म किया और जाके बाकायदा वहाँ पे रिसर्च की, तो उसमें ये कंफर्म हुआ कि ये सारे जो घर थे वो मुस्लिम जो शेख हसीना की जो पार्टी के वर्कर्स थे उनके घर थे, जिनको मुसलमानों की तरफ से अटैक किया जा रहा था। वो सारे जो पीछे बैकग्राउंड है ये सारी लीग का। तो अब इस चीज़ को मैं बिल्कुल कंडेम करूँगा कि ऐसा जो स्टांस है वो बिल्कुल भी इंडिया को ना इस्लामोफोबिक स्टांस रेस करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑलमोस्ट 220 मिलियन जो मुस्लिम्स हैं वो इंडिया के अंदर इस वक्त जो है वो रहाइश पजीर हैं, और बांग्लादेश के अंदर भी हिंदुओं की जो अच्छी खासी पॉपुलेशन है वो पाई जा रही है। और इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक तो जाहिर सी बात है इंडिया का एक बहुत मेजरली जो पोर्शन है वो बंगाल कम्युनिटी पे जो है वो कंसिस्ट करता है, और बांग्लादेश के साथ उनका एक कम्युनिकेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, ये बहुत जो है ना वो एक बेहतर तरीके से जो है ना वो डेली बेसिस पे होती है। वहाँ पे लोगों का आना जाना, यहाँ से कोलकाता वाले रीजन से लोग जो हैं वो बांग्लादेश की तरफ मूव करते हैं, बांग्लादेश से जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर मूव करते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया पे आएंगी, उनको ज़्यादा हवा दी जाएगी, उनके ऊपर ज़्यादा डिबेट की जाएगी और सच को छुपाया जाएगा, तो लोगों के दरमियान इस तरह से नफरत पैदा होगी कि फिर वो एक हिंदू मुस्लिम फसाद भी जन्म ले सकते हैं। जैसा अभी आपने कहा कि इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, तो अगर वाकई में कुछ चीज़ें हो रही हैं और कुछ को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम फसाद तो जन्म ले चुके हैं, जबकि इंडिया के अंदर जो उनकी अपनी हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, जो उनके
ट्राइबल एरियाज़ की कम्युनिटीज़ हैं, जैसे वहाँ पे पीछे इस तरह का 2 ट्राइब्स की आपस में फ़ाइट हुई, तो किस तरह से ख़वातीन को हरासा किया गया, तो अपनी हिंदू कम्युनिटी सेफ़ नहीं है, तो आप किस तरह से बिलीव कर सकते हैं कि अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाए तो मुसलमान जो है वो इंडिया के अंदर सेफ़ रह सकते हैं। अब किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू ही बंगाल के अंदर या उन ये एरियाज़ के अंदर रहने वाले मुसलमानों से कांटेक्ट करके पूछें तो उनको उस तरह से कभी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती जिस तरह से मुसलमानों को प्रोवाइड की जाती हैं।